नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी जोरदार पौराणिक कथा की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जहां अहंकार की टक्कर सीधे सीधे दिव्य न्याय से होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कपाल भैरव की। ये एक ऐसी गाथा है जो हमें बताती है कि जब शक्ति का घमंड अपनी हद से आगे बढ़ जाता है तो आखिर यूनिवर्स अपना बैलेंस कायम कैसे करता है। तो सवाल ये उठता है कि अहंकार का परम न्याय क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हाँ, इसी प्राचीन कथा की गहराइयों में छिपा हुआ है। ये कहानी हमें दिखाती है कि जब ईगो सारी सीमाएं तोड़ देता है तो कॉस्मिक बैलेंस आखिर कैसे सेट होता है। तो चलिए इस रहस्य को जानने का सफर शुरू करते हैं। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में है कपाल भैरव। सबसे पहले चलिए ये जानते हैं कि आखिर ये है कौन और उनका स्वरूप इतना प्रचंड और कह सकते हैं डरावना क्यों है। देखिए, कपाल भैरव कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान शिव का ही एक बहुत उग्र रूप है। और उनका नाम कपाल जो है ना, वो एक बहुत बड़े रहस्य से जुड़ा है। वो ब्रह्म कपाल यानी कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा उनके सिर को धारण करते हैं। और बस इसी वजह से उन्हें ब्रह्मांड का आखिरी अंतिम न्यायकर्ता माना जाता है। उनका हर एक काम एक मकसद से जुड़ा है। पहला, अहंकार को खत्म करना। दूसरा, अधर्म यानी अन्याय को मिटाना। और तीसरा, अज्ञान के अंधेरे को दूर करना। तो एक तरह से वो कॉस्मिक सिस्टम में न्याय के आखिरी रक्षक हैं जो बैलेंस बनाए रखते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, आखिर भैरव जैसे इतने प्रचंड स्वरूप की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसका जवाब हमें कहानी के उस हिस्से में मिलेगा जहां सृष्टिकर्ता यानी ब्रह्मा का अहंकार पूरे ब्रह्मांड के लिए एक खतरा बन गया था। जरा सोचिए, कल्पना कीजिए, देवताओं की एक सभा चल रही है और उसी सभा में सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा एकदम घमंड से भरकर घोषणा करते हैं कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। ये सिर्फ एक दावा नहीं था, ये तो कॉस्मिक ऑर्डर को एक सीधा सीधा चैलेंज था। अब जाहिर है ब्रह्मा की इस बात ने देवताओं के बीच एकदम चिंता की लहर दौड़ा दी। सब परेशान हो गए। उन्हें डर था कि भाई अगर सृष्टिकर्ता खुद ही अहंकार में डूब गया तो पूरी सृष्टि का बैलेंस तो बिगड़ ही जाएगा और तब विनाश निश्चित है। और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त नाटकीय मोड़ आता है, क्योंकि जब अहंकार अपनी हद पार कर जाता है तब दिव्य हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है। तो इस अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान शिव ने अपनी ही ऊर्जा से भैरव को प्रकट किया। और भैरव का जन्म कोई आम घटना नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये ब्रह्मा के घमंड का एक सीधा और बहुत विनाशकारी जवाब था। ग्रंथों में उनके स्वरूप का जो वर्णन मिलता है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। सोचकर देखिए, एक ऐसा रूप जिसका रंग गहरे अंधेरे जैसा हो, आंखें जैसे जलते हुए अंगारे और गति बिजली से भी तेज। ये सिर्फ उनका रूप नहीं था, ये उनकी असीम शक्ति का प्रतीक था। आपको बता दें, उस समय ब्रह्मा के 5 सिर हुआ करते थे और ये 5 सिर सिर्फ उनकी शक्ति का ही नहीं बल्कि उनके बढ़ते हुए अहंकार का भी प्रतीक बन गए थे। और भैरव ने क्या किया? उन्होंने ब्रह्मा के उसी 5वें सिर को काट दिया, वही सिर जिसने वो अहंकार से भरे शब्द कहे थे। ये न्याय का एक निर्णायक क्षण था जहां अहंकार के स्रोत पर ही सीधा प्रहार किया गया। लेकिन इस न्याय का एक बहुत गहरा परिणाम भी हुआ। देखिए, किसी ब्राह्मण, और वो भी खुद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की हत्या, इसे ब्रह्म हत्या कहते हैं और ये सबसे बड़े पापों में से एक माना जाता है। तो अब जिसने न्याय किया था उसी को इस पाप का प्रायश्चित भी करना था। और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ ले लेती है। अब बात सिर्फ न्याय की नहीं है, बल्कि उस न्याय के बाद शुरू हुई एक लंबी और बहुत कठिन तपस्या की यात्रा की है। तो भगवान शिव ने भैरव को आदेश दिया कि वो उस कटे हुए सिर यानी कपाल को अपने हाथ में लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटकते रहें। कब तक? जब तक कि उनका ये पाप पूरी तरह से धुल न जाए। ये एक बहुत बहुत मुश्किल परीक्षा की शुरुआत थी। और इसके बाद शुरू हुई भैरव की एक न खत्म होने वाली यात्रा। वो उस कपाल को लेकर धरती के कोने कोने में गए, हर तीर्थ, हर शहर, हर जंगल, हर रेगिस्तान में भटके। और जानते हैं चमत्कार क्या हुआ?
कि वो भले ही अपने पाप का बोझ ढो रहे थे, लेकिन जहां-जहां उनके कदम पड़ते थे, वो जमीन पवित्र होती जाती थी। और आखिरकार सालों की इस तपस्या के बाद जब वो द्वारिका पहुंचे तो उनका पाप पूरी तरह से धुल गया। ठीक उसी पल वो कपाल उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और उसी पवित्र जगह पर स्थापना हुई कपाल तीर्थ की, जो आज भी एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? चलिए अब ये देखते हैं कि कपाल भैरव की ये विरासत आज हमारे लिए क्या मतलब रखती है। उनकी इतनी कठोर तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने भैरव को एक बहुत शक्तिशाली वरदान दिया। एक ऐसा वरदान जिसने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए एक दिव्य रक्षक बना दिया। एक ऐसा रक्षक जो हमेशा न्याय के लिए खड़ा रहेगा। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, इसका आज भी बहुत गहरा मतलब है। आज भी कपाल भैरव को तांत्रिक साधनाओं का स्वामी माना जाता है। वो न सिर्फ नकारात्मक शक्तियों से हमारी रक्षा करते हैं, बल्कि उस अन्याय के खिलाफ भी न्याय दिलाते हैं जो अक्सर हमारी नजरों से छिपा रहता है, वो अदृश्य न्याय। और यही कहानी हमें इस सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है, आखिर कोई भी इंसान अनदेखे अन्याय से मुक्ति कैसे पा सकता है? ये हम सबको न्याय के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, खासकर उस अन्याय के बारे में जो दिखता नहीं है और शायद अपने अंदर झांककर अपने कर्मों पर विचार करने के लिए भी प्रेरित करती है।